एक समय की बात है, एक गांव में रमेश अपनी 5 साल की बेटी अंजलि के साथ रहता था। अंजलि की माँ का कुछ समय पहले देहांत हो चुका था। अंजलि को माँ के प्यार की जरूरत थी, इसलिए रमेश ने गुंजन नाम के महिला से शादी कर ली। देखो गुंजन, मैंने तुमसे सिर्फ अपनी बेटी के लिए शादी की है। याद रखना, अंजलि को माँ के प्यार की कमी कभी महसूस न होने पाए। आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं अंजलि को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। समय बीते और 1 साल बाद गुंजन ने एक बेटी को जन्म दिया। गुंजन ने अपनी बेटी का नाम सुशीला रखा। अब गुंजन दिन भर अपनी बेटी की ही देखभाल करती और अंजलि को घर का नौकर समझती। देख मनहूस लड़की, मैं अपनी बेटी के देखभाल में लगी रहती हूँ, तो आज से घर के सारा काम तू ही करेगी। लेकिन माँ, मैं अभी सिर्फ 6 वर्ष का हूँ, मुझसे कपड़े धोले नहीं जाएंगे। अच्छा, खाना तो बहुत अच्छे से खा लेती है और कपड़े नहीं धुले जाएंगे। चल जा, कपड़े धो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। अंजलि कपड़े धो रही थी, तभी उसके पापा आ गए। मैं ये क्या देख रहा हूँ? मेरी बेटी कपड़े क्यों धो रही है? मैंने तुमसे इसलिए तो शादी नहीं किया था। अभी तो कपड़े धो रही है, आज से सारे घर का काम वही करेगी। तुम चुपचाप तमाशा देखो, ज्यादा चपर चपर की ना। तुम ये क्या बोल रही हो गुंजन? होश में हो कि नहीं? मैंने ये जायदाद अपने नाम करा ली है। अगर इस घर में रहना है तो इसे ये काम करना ही पड़ेगा। रमेश ये सब मजबूरन देखता रहा और उसके आंखों के सामने उसकी बेटी नौकरों की तरह काम करती रही। दिन गुजरे, अंजलि 15 साल की हो गई और उसकी बहन सुशीला 10 साल की हो गई। अंजलि समझदार थी, वहीं पर सुशीला सिर्फ अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने वाली हो गई। मम्मी, आज मेरे दोस्त घर आने वाले हैं। आप उस बहन जी को बोलो ना कि कुछ अच्छा खाना बना दे, ताकि मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक न कटे। तू टेंशन मत ले बेटी, मैं अभी उस महारानी को बुलाकर सारे काम करने को कहती हूँ। अरे वो अंजलि, कहाँ है महारानी? जी मम्मी, कहिए क्या है? आज मेरी बेटी के दोस्त घर पे आ रहे हैं, तू अच्छे अच्छे खाना बना और घर के सफाई भी कर लेना। और हाँ, याद रहे, कोई भी काम गड़बड़ न होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 2 hours later. ये लड़की तो बहुत संस्कारी है। मैं कब से ऐसे ही लड़की की तलाश में था। सुशीला, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। कौन है ये? ये मेरी काम वाली की बेटी है। काम वाली की बेटी है तो रहने दो, मैंने सोचा था तुम्हारी बहन होगी। ठीक है सुशीला, तो हम सब चलते हैं। ओके, बाय। मम्मी, ये मेरा दोस्त है ना फैसल, ये बहुत अमीर बाप का बेटा है। वो इस अंजलि से शादी करना चाहता था। मैंने भी दिमाग लगाया और काम वाली की बेटी बताकर बात को टाल दिया। अरे वाह मेरी बेटी, क्या दिमाग लगाया है, तू तो बिल्कुल मेरी तरह है। हाँ मम्मी, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तू उससे शादी करना चाहती है तो उसी से तुम्हारा शादी होगी। दिन गुजरते रहे। एक दिन अंजलि के पापा रमेश, गुंजन मेरे दोस्त का लड़का है, मैं उससे अंजलि की शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, कर लो शादी अपनी महारानी की। याद रहे, मैं उसकी शादी में 1 रुपया देने वाली नहीं हूँ। तुम्हें जहाँ से मर्जी हो वहाँ से शादी करो। अरे ठीक है, तू मत देना। अंजलि के माँ के गहने रखे हैं, मैं उसी को बेचकर अंजलि की शादी करूँगा।
अच्छा, इस मनहूस के माँ के गहने रखे हैं। देखती हूँ ये कैसे शादी करता है। मैं इसका गहने चुरा दूंगी। अब देखती हूँ इस मनहूस की कैसे शादी होती है। अरे ये गहने कहाँ गए? अगर गहने नहीं मिलेंगे तो मैं कैसे लहंगा खरीदूंगा अपनी बेटी के लिए। बेटी अंजलि, तुम्हारी माँ की जो गहने रखे थे किसी ने चुरा लिया। अब मैं तुम्हारे लिए लहंगा कहाँ से खरीदूंगा? पापा, सारे मुसीबत मेरे ही नसीब में है। मैं कोई न कोई उपाय लगाता हूँ, भगवान जाने आगे क्या होगा। क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह उदास होकर क्यों बैठी हो? मेरे पापा ने मेरे शादी के लिए गहने रखे थे, किसी ने उसको चुरा लिया, इसीलिए उदास बैठी हूँ। ये जादुई लहंगा है, तुम इसे ले जाओ। थैंक यू माता जी। मम्मी, ये तो वही लड़का है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। इसकी शादी तो उस बहन जी से हो रही है। अच्छा मेरी बेटी, क्या ये वही लड़का है? तू फिक्र मत कर, मैं कुछ उपाय लगाती हूँ। मैं इस लहंगे को ही जला देती हूँ। जब लहंगे नहीं रहेगा तो शादी कैसे होगी? दूर हट जा मनहूस औरत, मैं एक जादुई लहंगा हूँ। तूने अंजलि की जिंदगी बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तू अपने कर्मों की सजा पाएगी। इस तरह सुशीला की लालच और बुरी नीयत ने उसे फिर से बिन माँ के रहने पर मजबूर कर दिया और उधर अंजलि एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी।